ये उसी कंपनी का ऑफिस है जो कंपनी ऑपरेट कर रही थी उस प्राइवेट जेट को जिसके अंदर अजीत पवार बैठे हुए थे। 28 जनवरी की सुबह बारामती में एक प्राइवेट जेट क्रैश हुआ जिसके अंदर अजीत पवार समेत कुल 5 लोग मौजूद थे और पांचों लोगों की मौत हो गई। उस मौत के बाद इस कंपनी के ऑफिस में थोड़ी सी अफरा तफरी मची है। ये वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस है दिल्ली के अंदर और साल 2011 से ये कंपनी ऑपरेट कर रही है। 15 साल का इस कंपनी का अब तक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस हो चुका है। कंपनी के डायरेक्टर हैं कैप्टन वीके सिंह और कैप्टन रोहित सिंह। ये भी मानना है सोर्सेज का कि कैप्टन रोहित सिंह जो हैं वो कैप्टन वीके सिंह के ही बेटे हैं और ये दोनों लोग मिलकर इस कंपनी को चलाते हैं। कंपनी क्या काम करती है? प्राइवेट जेट की सुविधाएं उपलब्ध कराना, एयर एम्बुलेंस उपलब्ध कराना, लग्जरी ट्रैवल कराना, इस तरह की सर्विसेज ये कंपनी देती है। दिल्ली, मुंबई, भोपाल और हैदराबाद 4 बड़े एयरपोर्ट से ये कंपनी ऑपरेट करती है। इनके 18 विमान फ्लीट के अंदर शामिल हैं। लेयरजेट 45 वो विमान जिसके अंदर अजीत पवार मौजूद थे, वो बनाया था कनाडा की बॉम्बार्डियर कंपनी ने। वीएसआर ने लीज पर लिया था और वीएसआर उसको ऑपरेट कर रही थी, जो कि मुंबई के एयरपोर्ट से सुबह 8:10 पर फ्लाई करता है। लेकिन अब वीएसआर के ऊपर 3 बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं। पहला सवाल ये, कंपनी के डायरेक्टर कैप्टन वीके सिंह ने मीडिया से बात करते हुए हादसे के बाद ये कहा कि विमान एकदम सेफ था और प्राइमा फेसी देखकर ये लग रहा है कि पायलट को रनवे नहीं दिखा जिसकी वजह से विमान क्रैश हो गया। लेकिन एक वीडियो सामने आया है, इस वीडियो को अपने स्क्रीन पर आप देखिए। इसमें आप पाएंगे कि विमान रनवे पर पहुंचने से पहले ही हवा में ही अपना बैलेंस खो चुका है और विजिबिलिटी लो होने की जो बात की जा रही है वो कम से कम इस वीडियो के मुताबिक तो गलत साबित होती हुई नजर आ रही है। किसी तरह का कोई कोहरा, कोई बारिश नहीं है। इनफैक्ट खिली हुई धूप नजर आ रही है नेकेड आई से कम। तो ऐसे में विजिबिलिटी लो होना या कैप्टन को रनवे ना दिखना, इन दोनों ही बातों पर सवाल उठ खड़े होते हैं। और विमान का रनवे पर पहुंचने से पहले ही अपना बैलेंस खो देना, ये भी कंपनी के मालिक कैप्टन वीके सिंह की इस बात को खंडन करता है कि विमान एकदम से सेफ था। क्या विमान में सारे चेक्स किए गए थे? दूसरा और अहम सवाल वो ये कि साल 2023 में सेम यही विमान था, लियरजेट, जिसके अंदर अजीत पवार मौजूद थे। ये मुंबई में क्रैश लैंड हुआ था। बारिश हो रही थी और विमान के फ्यूल से जो हैं वो 2 हिस्सों में बट गए थे और क्रैश लैंडिंग के वक्त 8 लोग विमान में मौजूद थे। फॉर्चुनेटली किसी की जान नहीं गई, लेकिन 8 के 8 लोगों को इंजरी हुई थी। उसके बाद एक रिपोर्ट एआईबी को सबमिट करनी थी। एआईबी वो संस्था है जो एविएशन सेक्टर में कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है और ये इंश्योर करती है कि इस तरह का हादसा दोबारा ना हो। लेकिन एआईबी को साल 2023 के क्रैश लैंडिंग की कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई। तो वो क्रैश लैंडिंग किस वजह से हुई थी? क्या वो भी पायलट की ही गलती थी, जो कि कैप्टन वीके सिंह इस कंपनी का मानना है, या फिर वाकई में विमान के अंदर कोई ऐसी कमियां थी जिनको नज़रअंदाज किया गया, जिनको इंस्पेक्शन के दौरान झूठा दिखाकर अप्रूव करवाया गया और कंपनी अपना बिजनेस करती रही? तीसरा और अहम सवाल वो ये कि जब कंपनी के ऑफिस पर आप आएंगे तो आप पाएंगे कि ताला लगा हुआ अंदर से है। कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग आपको अंदर दिखाई देंगे। लोग इस वक्त कंपनी का शटर डाउन करके अंदर से ऑपरेट कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं तो कोरियर का सामान लेने। लेकिन जब आप उनको बात करने की कोशिश करेंगे, आवाज़ लगाकर यहाँ बुलाएंगे, तो वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। लिहाजा सी बात है कि उनको हिदायत दी गई होगी कंपनी के मालिकों द्वारा कि आपको किसी से बात नहीं करनी है। लेकिन गेट का ताला अंदर से लगाया जाना ये भी इस बात की पुष्टि करता है कि नहीं चाहते हैं कंपनी के मालिक कि कोई भी अंदर आए बिना उनकी रजामंदी के। ऐसे में सवाल ये कि इस तरीके का अजीब बर्ताव क्यों? क्या डर है कैप्टन वीके सिंह को किसी चीज़ का, या उन्हें ये पता है कि उनकी तरफ से ऐसी कोई गलती हुई है जो अगर लोगों के सामने आ गई तो उन्हें इस क्रैश के बाद एक भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, या फिर वो उस अकाउंटेबिलिटी से बचना चाह रहे हैं जो अकाउंटेबिलिटी लिहाजा उनको लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी कंपनी द्वारा ऑपरेट किए जा रहे एक विमान में बैठे हुए 5 लोगों की मौत हो गई है, जिस हादसे की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। और तो और जब एआईबी के लोग यहाँ पर पहुँचे कल सवाल जवाब करने के लिए, तो भी ये गेट उनको बंद ही मिला था, अंदर से ताला लगाया गया था। इस कंपनी का एक और एंट्री गेट है जो पीछे से गली से आता है और बेसमेंट में जाकर के खुलता है। वहाँ से कर्मचारी आ जा रहे हैं, मेन गेट से आना बंद कर दिया है, मेन गेट को ताला लगा दिया गया है। तो ये व्यवहार क्यों है, ये भी समझने की बात होगी। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि डीजीसीए और कंपनी के मालिक वीके सिंह के बीच में भी अच्छे संबंध हैं। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट।